फेसबुक का दिमाग होता है जिससे तुम अपने ऐड को उन्हीं लोगों तक पहुंचाते हो जिनका कन्वर्ट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। सिंपल बोलो तो सही आदमी को सही ऐड दिखाना। इजी वे में हम टारगेट ऑडियंस कैसे करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आज के डेट पे हम सीखने वाले हैं फेसबुक टारगेट ऑडियंस। फेसबुक में ऑडियंस टारगेटिंग किस तरीके से करते हैं। मेनली आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी हॉट होने वाला है, बिकॉज आज के डेट पे आप इतनी सारी चीज़ें सीखोगे कि आप ऑडियंस को ऐसे टारगेट करते हैं एंड नैरो डाउन कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आज इस वीडियो में फुल देखने वाले हो आप, तो वीडियो को मिस मत करना, वीडियो फुल देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो तरीके के ऑडियंस आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा है। पहला है कस्टम ऑडियंस, दूसरा है लोकलाइक ऑडियंस। दो ऑडियंस में फ़र्क क्या है। कस्टम ऑडियंस उस तरीके के ऑडियंस है यानी कि आपके बिजनेस से ऑलरेडी इंटरेक्ट हो चुके हैं, उस तरीके के ऑडियंस को आप कस्टम ऑडियंस कह सकते हो। लुकलाइक ऑडियंस उस तरीके के ही सेम ऑडियंस होते हैं, यानी कि अगर आपने कस्टम ऑडियंस ऑलरेडी बना चुका हुआ है, यानी कि आप मान लो कि आपने 5000 का ऑलरेडी कस्टम ऑडियंस बनाया हुआ है। ओके, अब बहुत सारे लोग ने कोई एक्टिविटी दिखाई है, यानी कि किसी ने आपके वेबसाइट पे आकर कोई परचेस किया हुआ है या फिर किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया हुआ है। आप चाहते हो कि 5000 का ऑडियंस जो आपका बना हुआ है, जो हॉट लीड है आपका, उस तरीके का और 5000 लोग आपके बन जाए। इससे क्या होगा कि आपको का एफर्ट कम होगा एंड सिमिलरली आपको उस तरह के ऑडियंस भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो कस्टम ऑडियंस क्या होता है। कस्टम ऑडियंस जब हम सिलेक्ट करते हैं तो कस्टम ऑडियंस में आपको ढेर तरीके के सोर्सेस आपको मिल जाते हैं, सोर्सेस को यूज कर सकते हो। यानी कि पहला सोर्सेस वेबसाइट ऐप एक्टिविटी, वेबसाइट के थ्रू, यानी कि आपका वेबसाइट में लैंडिंग पेज व्यू करवाने के लिए आप वेबसाइट का ऑप्शन पे क्लिक करके आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लीड जनरेट कर सकते हो। ओके, ताकि लोग आपके वेबसाइट पे लैंडिंग पेज में आकर ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोर्स बाई कर पाए। ओके, पहला चीज ऐप एक्टिविटी, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल्ड कर पाए आपके एप्लीकेशन को। कैटलॉग का मतलब होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कैटलॉग को देखकर आपके ब्रांड के बारे में जान पाए। कस्टमर लिस्ट ऑफलाइन एक्टिविटी, इस कस्टमर लिस्ट में वो सारे लिस्टेड कस्टमर का आप एक लिस्टिंग बना सकते हो एंड अगर आप ऑफलाइन में शॉप आप विजिट करवाना चाहते हो तो भी ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपका मोर सोर्सेज में मिल जाता है वीडियो, लीड फॉर्म, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, शॉपिंग एड्स, इंस्टाग्राम अकाउंट। लीड फॉर्म को यूज करके आप अपने कोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा बाई करवा सकते हो। आई होप कि आपको इतने दूर तक समझ आ चुकी होगी। सेम तरीके से कस्टम ऑडियंस जैसे ही आप बना लेते हो उस तरीके का ही लोकल लाइक ऑडियंस में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लोकल लाइक ऑडियंस आप में क्रिएट ए न्यू सोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। पहला है कस्टम ऑडियंस एंड कस्टम ऑडियंस विद कस्टमर वैल्यू। कस्टम ऑडियंस क्या होता है कि इसमें क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ योर एक्सिस्टिंग कस्टमर और प्रोस्पेक्टस हु हैव इंटरेक्ट विथ योर बिजनेस, यानी कि सेम तरीके से बताया गया है कि जो आपके बिजनेस से ऑलरेडी इंटरेक्ट हो चुके हैं। कस्टम ऑडियंस विद कस्टमर वैल्यू, क्रिएट ए लोकल लाइक ऑफ योर मोस्ट वैल्यूएबल ऑडियंस, यानी कि कस्टमर का जो वैल्यू है, कस्टमर ने अगर कोई प्रोडक्ट बाई किया हुआ है या फिर कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया हुआ है तो उन लोगों को आप अगर दिखाना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन में आप क्लिक करके आप दिखा सकते हो। ओके, सेम तरीके से अगर मैं लोकल लाइक ऑडियंस में आप अगर चेक करो तो यहाँ पे ब्राउज़र का ऑप्शन मिल जाता है। आप कंट्रीज़ वाइज या फिर रीजन्स वाइज में भी आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपका ऑडियंस साइज क्या होना चाहिए, आप एक से बहुत सारे यहाँ पे 10% तक आपको दिया हुआ है, लेकिन मेरा अगर रिकमेंड माने तो आप 1% या 2% के अंदर ही ऑडियंस रखो, ताकि नैरो जितना होगा उतना आपको अच्छा ऑडियंस आपको मिल पाएगा। साथ ही साथ आपके पास एज ग्रुप का भी ऑप्शन आ जाता है। अगर आप नैरो डाउन एंड अच्छा ऑडियंस टारगेट करना चाहते हो तो एज काफ़ी फैक्टर करता है, बिकॉज आपका जो बिजनेस है आप सब तरीके के लोगों को टारगेट नहीं कर सकते।
है ना। तो दैट्स वाई आपको एज फैक्टर मैटर करता है। आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहे हो, या फिर वीडियो एडिटिंग का कोर्स सेल कर रहे हो, या फिर कोई वीएफएक्स एनिमेशन का पार्ट सिखा रहे हो, तो डिपेंड अपॉन योर बिजनेस कि आपका बिजनेस किस तरीके कैटेगरी में फॉल करता है एंड किस तरीके एज कैटेगरी में फॉल करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर वीडियो एडिटर को आप सिखाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वीडियो एडिटर को आप 18 साल से लेकर 35 से 40 साल की उम्र तक भी आप ये एज टारगेट कर सकते हो। ओके, दैट्स माय रिकमेंडेशन। जेंडर फैक्टर करता है। जेंडर में आप अगर वीडियो एडिटिंग का कोर्स सिखा रहे हो तो जाहिर सी बात है उसमें ऑल जेंडर्स यानी कि वुमेन और मेन दोनों ही आते हैं। ओके, तो आप ऑल भी दे सकते हो या फिर मेन वुमेन भी आप रख सकते हो। डिटेल टारगेटिंग में ऑल डेमोग्राफिक्स आपको, जैसा कि मैंने पहले बिजनेस क्लास में भी बताया, फेसबुक ने ये 3 कैटेगरी ऑलरेडी पार्ट बाय पार्ट रखी हुई है। अगर आप डेमोग्राफिक्स या इंटरेस्ट बेस्ड या फिर बिहेवियर के थ्रू भी आप ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपको एडवांटेज प्लस आपको अच्छे क्लिक थ्रू रेट एंड अच्छा ऑडियंस मिल पाएगी, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका जो पैसा है वो वेस्टेज नहीं जाएगा एंड आप कम पैसे में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट कर पाओगे। ओके, तो डेमोग्राफिक्स वाले ऑप्शन में अगर आप आओगे तो एजुकेशन बेसिस यानी कि जो लोग ऑलरेडी एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उन लोगों को आप ये एडवर्टाइज दिखा सकते हो। एंड एजुकेशन टाइप एंड आप साथ ही साथ एजुकेशन या फिर फिनेंशियल बैकग्राउंड बिलोंग करते हैं। जाहिर सी बात है अगर आप वीडियो एडिटिंग का कोई कोर्स सेल कर रहे हो तो आप एजुकेशन वाला ऑप्शन में क्लिक करके एजुकेशन लेवल आप स्कूल यूनिवर्सिटी या फिर जाहिर सी बात है कि अगर आप वीडियो एडिटिंग का क्लास सिखा रहे हो तो वो लोग जो ऑलरेडी कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो हैं, आप उन लोगों को ऑडियंस को टारगेट करना होगा। जाहिर सी बात है कि वो लर्निंग के साथ साथ आपका वीडियो एडिटिंग का क्लास भी कर पाए, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, यानी कि फिनेंशियल जो बैकग्राउंड से है उन लोगों को आप एडवर्टाइज दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, इसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो एजुकेशन लेवल में आप हाई स्कूल यूनिवर्सिटी ओके उन लोगों को आप डेफिनेटली दिखा सकते हो। अगर आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें गलती ये भी करते हैं कि यूनिवर्सिटी यानी कि जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, देखिए ग्रेजुएशन लोगों भी ऑलरेडी आप वीडियो एडिटिंग का पार्ट सीखते हैं, लेकिन आपका जो कोर्स है वो बेसिक लेवल का है या फिर एडवांस या प्रो लेवल का है, ये डिपेंड करता है। आप बेसिक वीडियो एडिटिंग का क्लासेस करवाते हो तो जाहिर सी बात है वो लोग जो स्कूल में बेसिक से सीखना चाहते हैं उन लोगों का आप टारगेट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि आपको इतनी सारी जो ऑडियंस के बारे में है एंड जैसा कि आपने सेव ऑडियंस में भी अगर मैंने आपको बताया था, इस सेव ऑडियंस में भी अगर आप कोई ऑडियंस सेव करके रखते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियंस टारगेटिंग में आपका लोकेशन भी आपका आ जाता है। आप लोकेशन वाइज भी आप टारगेट कर सकते हो, यानी कि आप लोकेशन वाइज इस तरीके से टारगेट कर सकते हो कि आप यानी कि आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो एंड आप चाहते हो कि आपका दिल्ली में एडवर्टाइज रन किया जाए एंड दिल्ली के लोकेलिटी के स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब किया जाए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लोकेशन वाइज भी टारगेट कर सकते हो। ओके, अगर आप लोकेशन में भी ब्राउज में जाएंगे तो यहाँ पे कंट्रीज, रीजन एंड सेव लोकेशन का 3 कैटेगरी आपको मिल जाता है। कंट्रीज में अगर आप सिलेक्ट करोगे तो कंट्रीज में जितने सारे कंट्रीज है वो सारा ही आपको कंट्रीज मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज और भी दिया हुआ है, अब अगर कोई भी ऐसा स्टेट जो आप एक्सक्लूड करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन में आप क्लिक करके आप उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो, जहां पे आपका कंपटीशन ज़्यादा है। मान लो आप जिस जगह पे रहते हो एंड आप चाहते हो 1 किलोमीटर के दायरे में आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये ऑप्शन बेस्ट एंड बेस्ट रहता है। ओके, इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके आसपास के लोग, लोकल इंसान आपको जान पाते हैं इससे और आपके ऊपर ट्रस्ट भी बना रहता है एंड आप चाहते हो कि आप अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए डेफिनेटली आप दिल्ली एंड बहुत सारे जगह पे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है एंड आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो। आई होप दोस्तों कि आपको इतने दूर तक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आज का जो वीडियो था हमारा वो टारगेट ऑडियंस के ऊपर था एंड ऑडियंस टारगेटिंग में आपको हर एक चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आप
अच्छे तरीके से आप ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हो और लोगों को इंटरेस्ट बेस्ड एंड डेमोग्राफिक्स देखकर आप कैसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन नज़र आए तो बेझिझक होकर कमेंट किया कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।